हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 5 और आज की सुबह बहुत ही खास है, यानी कि आज सोमवार है और हमारे महादेव जी का वार है और दिनांक है 22 जुलाई। और सबसे पहले तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं कि भोलेनाथ जी की कृपा से आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां आए। तो जी बस आज सुबह थोड़ी जल्दी उठकर लग गई थी अपने काम में। और सबसे पहले तो उठते ही हाथ मुंह धोए और फिर उसके बाद में मैं ऊपर आ गई थी छत पर थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए। और मैं कभी कभार यहीं छत पर ही टहल लेती हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि छत काफ़ी बड़ी है हमारी। और देखिए चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल शांत सा माहौल रहता है सुबह के टाइम में। बस सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट, ठंडी ठंडी ताज़ी हवा, यानी कि सुबह का मौसम काफ़ी ही अच्छा लगता है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा उजाला होना भी स्टार्ट हो गया है। तो जी बस टहलने के बाद में मैं आ गई थी नीचे और अभी लग गई हूँ सबसे पहले झाड़ू निकालेंगे बासी, क्योंकि उठते ही सबसे पहले तो हमें बासी झाड़ू तो एक बार निकालनी ही रहती है। और देखिए मुझे झाड़ू लगाने में भी 1 घंटा तो आराम से लग जाता है चारों तरफ के। और अभी बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी तो उठेंगे नहीं। और देखिए बच्चे सब सोए रहते हैं तो हमारा काम और भी आसान रहता है, क्योंकि हमें कोई भी बीच में डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है। हम अपने एक मिजान से लगे रहते हैं अपने काम में। और बस रात को हल्की फुल्की सी बारिश आई थी तो इनकी खटिया इधर डल रही है और हम दोनों माँ बेटी की इधर, क्योंकि हमारा ये चौक जो खुला है इसमें बारिश आती है तो पानी आता है इधर से। तो जी बस अभी अंदर की झाड़ू तो मैंने लगा दी है और अभी बाहर के आंगन की ओर लगा देते हैं। और आजकल ये नीम के पत्ते कुछ ज़्यादा ही झड़ते हैं तो इनका तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। चाहे कितनी बार भी झाड़ू लगा दो लेकिन थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो फिर वैसा ही कचरा फैल जाता है। और बस अभी आंगन की झाड़ू लगा के गेट के बाहर और लगा दूंगी। गेट के बाहर भी मैं डेली लगाती हूँ और देखिए लगाना भी चाहिए हमारे दरवाजे के सामने जो रहता है। तो जी बस अभी झाड़ू तो मेरी लग गई है और मुझे झाड़ू लगाते लगाते 6:30 बज गए थे। और अभी बच्चों को तो मैंने उठा दिया है नहाने के लिए और अभी मैं आ गई थी ऊपर कबूतरों को दाना डालने के लिए। और एक बार दाना दिखा दो तो ढेर सारे कबूतर आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये भी कबूतरों को दाना तो मैंने डाल दिया है। और ये देखिए सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। और अभी मैं इन दोनों बहन भाई को उठाकर चली गई थी तो सुमित तो नहाने के लिए चला गया था और ये यहीं पर बैठी हुई थी। तो मैंने बोला बाबू तू भी जाके नहा ले। और ये अपने आप ही नहाने की जिद करते हैं, क्योंकि मैं नहलाती हूँ तो बोलती है मैं खुद ही नहाऊंगी। तो जी बस अभी बच्चों को तो मैंने नहाने के लिए बाहर भेज दिया है, क्योंकि वहीं पर टंकी में पानी निकाल कर नहा लेंगे। और मैं तब तक ये बिस्तर वगैरह समेट कर रख देती हूँ और चारपाई को भी अंदर डाल देती हूँ। फिर बनाएंगे बच्चों के लिए खाना। तो जी बस अभी चारपाई को तो मैंने अंदर डाल दिया है और बेडशीट भी लगा दी थी। और फिर आ गई थी मैं बच्चों के लिए रोटियां बनाने के लिए। और आज बच्चों के लंच टिफ़िन में तो बस मैंने आम का अचार और सिंपल सी रोटियां ही बना कर दी थी, क्योंकि सुमित बोल रहा था कि आज आम का अचार ही खाना है मुझे। तो बस सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं थी और झटपट मैंने रोटियां बना दी थी। और आज मुझे थोड़ी सी जल्दी भी हो रही थी, क्योंकि रियान को दिखवा कर लाना है आज, क्योंकि उसके पूरे चेहरे पर सर में ये फोड़ी वगैरह हो रही हैं, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है तो गर्मी की वजह से ही हो गई है उसको। तो जी बस अभी रोटियां तो मेरी बन गई हैं और अभी इन पर लगा देते हैं देसी घी, क्योंकि घी तो मैं डेली लगाती हूँ रोटियों पर। और देखिए ऐसे ही रोटियों पर घी डालकर खाते हैं तभी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है।
और जब हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो हमारा घी पूरा जल जाता है, तो वो इतना अच्छा सेहत के लिए नहीं होता है। लेकिन क्या करें, बच्चों की खुशी के लिए तो हमें कभी कभी तो बनाना भी पड़ता ही है। तो जी बस अभी आ गई थी मैं प्रज्ञा की चोटी बनाने के लिए। और देखिए, वैसे तो नहा धोकर अपने आप भी तैयार हो जाते हैं ये, लेकिन चोटियाँ तो मुझे ही बनानी पड़ेंगी इसकी। तो जी बस अभी बच्चे तो रेडी हो गए हैं और अभी कर देती हूँ इनका टिफ़िन पैक, क्योंकि इनकी बस आ जाती है 7:30 बजे। तो बस अभी ये लोग जा रहे हैं। तो जी बस अभी बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और फिर से लग गई हूँ मैं अपने काम में। और मैंने पोछा नहीं लगाया था, तो अभी बच्चों को जाने के बाद में ही पोछा लगा रही हूँ मैं। और ज़्यादातर मैं बच्चों को जाने के बाद में ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फिर से इधर उधर घूमते रहते हैं तो लगाओ ना लगाओ बराबर हो जाता है फिर वो। और कभी कभी मैं हाथ वाले से भी पोछा लगा लेती हूँ और कभी ये वाइपर वाले से भी। इससे लगाते हैं तो थोड़ा काम जल्दी बन जाता है और उससे लगाते हैं तो थोड़ा सफाई से लगता है। इतना फ़र्क तो रहता ही है दोनों में। तो जी बस अभी मैंने कमरों में तो लगा दिया था पोछा, और बस अभी ये होल और चौक रह गया था, तो बस इनमें और लगा देते हैं। फिर उसके बाद में करेंगे नहाना धोना, क्योंकि आज मंदिर भी जाना है, सोमवार का उपवास है आज। और इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी सी उठकर ही काम अपना निपटाया था झटपट, क्योंकि जितना जल्दी हम मंदिर में जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर काफ़ी भीड़ हो जाती है मंदिर में। तो जी बस अभी नहाना धोना हो गया था और अभी डाल देते हैं ये कपड़े सूखने के लिए। और देखिए, बारिश तो आ नहीं रही है, वैसे धूप तो निकल रही है आज। और देखिए, बारिश तो होना ही चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी का वार है आज, और सावन में तो वैसे ही बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं आई थी, हल्की सी रात को ही आई थी बस। तो जी बस अभी कपड़े वगैरह डालकर तो मैं आ गई हूँ, और अभी हल्का फुल्का जो भी हमारा सादा सिंपल मेकअप है वो कर लेते हैं। इतना ज़्यादा मेकअप तो करते नहीं हैं, जो भी हम डेली करते हैं वही करेंगे, जो हमारा सादा सिंपल सा है वो। बस मैं डेली यूज में जो सनस्क्रीन लगाती हूँ वही लगाई हूँ, और उसके बाद में मैंने लगा ली है मांग। और मांग मैंने जो सिंदूर वाली रहती है सूखी वो ही लगाई है, क्योंकि डेली मैं वही लगाती हूँ और लगानी भी वही चाहिए। तो जी बस अभी आ गई थी मैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए, और अभी जल चढ़ा कर फिर करेंगे हमारे घर वाले मंदिर की पूजा। फिर उसके बाद में जाएंगे भोलेनाथ जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो जी बस आज तो मुझे 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा पूजा पाठ में भी, क्योंकि पहले घर के मंदिर की पूजा की, फिर उसके बाद में चली गई थी मैं भोलेनाथ जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो जी बस अभी पूजा की थाली हो गई है तैयार, और अभी चल देते हैं मंदिर में। तो जी बस अभी पहुंच गए हैं भोलेनाथ जी के मंदिर में, और हमारे गांव का मंदिर ये है। वैसे मंदिर तो काफ़ी बड़ा है, और उस वाले में है बजरंगबली जी की मूर्ति। तो जी बस वैसे ही मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी वहाँ पर, क्योंकि सबको तो जी अभी मंदिर से तो मैं आ गई थी और काम तो सारा निपट गया है। बस अभी रियान को दिखा कर लाऊंगी, क्योंकि उसके पूरे चेहरे पर मतलब गमोरियाँ ये फोड़ी ये हो रही हैं, तो उसको इंजेक्शन ही लगवा कर लाऊंगी, वैसे तो नहीं मिटेंगी। तो ये चलिए अभी चलते हैं, और वो बाहर खेल रहा है तो बस उसको उधर से ही लेके चली जाऊंगी। और जाने वाली तो मैं थाना गाजी थी, क्योंकि उसको हॉस्पिटल में दिखा कर लाती, लेकिन अब तो काफ़ी लेट हो गया है, और फिर हॉस्पिटल में वैसे भी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो बस इसीलिए अभी गांव में जो डॉक्टर रहता है उसी के पास दिखा कर लाऊंगी उसको। तो जी चलिए अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद में आपसे, क्योंकि बाद में सिलाई करेंगे, उसको दिखा कर लाऊंगी पहले।
और बाकी का काम कुछ भी नहीं है, सारा काम निपटा लिया है मैंने। तो जी बस अभी रियान को डॉक्टर के यहाँ दिखाकर आ चुकी हूँ मैं घर पर, और अभी दे देती हूँ इसको दवाई। और जो गोली वगैरह दिए हैं उनको तो मैं ऐसे पानी में पिघला कर पिला दूँगी इसको, और जो ट्यूब दिया है लगाने के लिए वो लगा दूँगी। और ये बार बार बोल रहा था कि मेरी दवाई है, किसी को भी मत देना मम्मी, मेरी ही है। तो इसको दवाई लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और देखिए, आप देख सकते हैं कितने आराम से दवा ले रहा है। नहीं ऐसे कोई बच्चा दवाई ले लेता है, किसी का भी नहीं लेगा ऐसे। तो जी बस अभी बज चुके थे 10:30 और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो यही रूटीन थी मेरी आज के सुबह के 5 बजे से 10:30 बजे तक की। और देखिए, हमारे सुबह जल्दी उठने के कई सारे फ़ायदे रहते हैं, क्योंकि हमारा काम भी टाइम पर निपट जाता है और हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो बस इसको दवा देकर मैं लगूंगी अपनी सिलाई के काम में। तो जी चलिए, आज के व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सही या गलत मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, रियान के मुंह पर कितनी फोड़ी हो रही हैं।